शिव गुरु के होते ही है। पर लेकिन कल बस ये है कि कल इतनी बड़ी दया मिली है कि बस बुझो मत ना तुम। अभी पीछे से 1 महीना नहीं हुआ तब काम पे थी, ड्यूटी पे थी। अब देखो ड्यूटी पे तो मेरा काम तो झाड़ू लगाने का है। झाड़ू लगाते लगाते बस थोड़ी सी हम दो थी, थोड़ी सी इतनी दूर 2 कदम चली हूँ, इतने में ही 4 मंजिल पर से 2 गमले पत्थर के इतने बड़े बड़े जो सिर पे गिर जाते तो एक भी सांस नहीं आता। ऐसे ही चली धड़ाम से मेरे सामने। शनिवार के दिन था। मैं कह लगी बारे मेरे महादेव गुरुदेव पर गुरु ही आ जाता है टाइम गिफ्ट के तो मारती है या फिर गुरु आता है। अब कल की बात सुनो। कल मैं कपड़े धो रही थी 6 बजे शाम के टाइम। मैंने क्या सोचा आज लेट हो गई, मैं मंदिर धो रहा था। मैं सुबह शाम धोती हूँ ना मंदिर, मैं कहा मंदिर की धुलाई कर आती हूँ, बहुत टाइम हो गया। 2 दिन हो गए थे मुझे मंदिर में जाओ, क्योंकि यहाँ राखी बांधने गई हुई थी। भैया मंदिर में गई, मंदिर में धुलाई उलाई करी, अच्छी तरह शिवलिंग धोया, पानी डाल दिया। मैंने क्या सोची 2 बाल्टी पानी और ले आती हूँ, डाल के वाइफर मार दूंगी, साफ सा हो जाएगा। बस मंदिर में से कदम बस थोड़ी सी दूर गई थी, निकल गई थी मंदिर में से। निकल तो ही पूरी छत, चादर डली हुई थी पत्थर की, पूरी छत नीचे इतनी जोर से पड़ी, इतनी जोर से पड़ी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया गिर। तो इसकी इतना आवाज इतनी आई और मैं एकदम से खड़ी की खड़ी रह गई, बाल्टी हाथ में दोनों मेरे, खड़ी की खड़ी रह गई। मंदिर की छत गिर गई, पत्थर की चादर थी सारी, नुकने ना कुछ इसके ऊपर गिरा कि भाई कोई कूद गया या कोई पत्थर गिरा, कुछ नहीं। गिर तो छत, मैं तो मेरा तो आवाज मुंह भी ना निकली कि मैं किसी को आवाज मार दूं, खड़ी की खड़ी रह गई। बस सारे इकट्ठे हो गए, ऊपर से कह रहे अरे सीमा बुआ है अंदर। तो सीमा बुआ मंदिर धो रही थी, सारे छठ जुड़ गया और मैं खड़ी साइड में। भैया सब लोग कह रहे देख ले सीमा इस मंदिर में अभी अभी निकली, 2 मिनट क्या 1 सेकंड भी, मतलब ऐसे ही निकल के बाहर ही गई थी जैसे तुम्हारे घर, ऐसे ही गई थी। सब कह रहे कि भैया ये बेचारी मंदिर में धुलाई उलाई करके, नहीं तो कहते ऊपर होती है हॉस्पिटल में होती। आज तक की गल में ऐसा कहाँ होता। मैं कहती हूँ कि गुरु हमारे जीवन में है तो इसलिए भैया हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। देखो मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में, मरना तो एक दिन है ही। क्या कैसी भी विधि से मरो, किसी भी प्रकार से मरो। पर लेकिन कल इतना चमत्कार हुआ है मेरे महादेव। मैं अपने इस तरह कह रही, लड़के से बोलचाल नहीं है बड़े से मेरी, मैं बहाने से कह रही माँ मूर्ख इंसान ऐसे ऐसे है, इसके सामने कह रहे थे माँ मूर्ख इंसान ऐसे ऐसे है। इतना चमत्कार देख के भी दिमाग में नहीं रख रहे कि भाई माँ से कैसे पेश आना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए और भोले बाबा पे कैसे विश्वास करना चाहिए, गुरु पे। वो कहते हैं ना कि हांटती फिरती रहती है, कहीं कहीं किसी किसी के शिकायत में रहती है। मेरे बड़े लड़का ऐसे ही बोलता है मुझे। कल मैं बस दिल ऐसा कर रहा कि भोले बाबा खैर मुझे मारेगा तो बस सिर्फ अपने चरणों में ही क्यों करना। पर लेकिन कल इतनी दया हुई, सभी कह रहे, सभी प्रधान जी भी कह रहे कि सीमा आप पे भोले बाबा की बड़ी कृपा है और वाकई में ही बहुत कृपा है। मैं तो ये कहूँ गुरुदेव जैसे तूने मेरे पे कृपा करी, सब पे ऐसी दया कर, ऐसी कृपा कर, सबके घर में सुख शांति रखे, सबको ठीक ठाक रख, सब पे दया कर रे भोले बाबा मेरे सच्चे गुरु। बस अपने चरणों में ही रखना, मुझे कुछ मतलब रास्ता दिखाते रहना अच्छा तरह। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शिव परिवार की जय, बोलो मेरे शिव गुरु महाराज की जय।